सत्य के साथ। उत्तराखंड की युवा धामी सरकार अपने 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा जल्द ही जनता के बीच रखेगी। यही नहीं, कामकाज का ये लेखा जोखा दिल्ली भी जाएगा और पार्टी के आलाकमान देखेंगे कि किस मंत्री ने इस बीते 100 दिनों में काम किया है, योजनाओं को आगे बढ़ाया है और पार्टी के एजेंडे को कितना उन्होंने जमीन पर उतारा है, यानी जो वादे चुनाव में किए थे उस पर कितना खरा उतरी है युवा धामी सरकार और उनके कैबिनेट मंत्री। बात करें धामी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री की, तो वो है सितारगंज से विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। यूं तो उनके पास दुग्ध, पशुपालन और रोजगार जैसे बड़े महकमे दिए गए हैं, लेकिन बात करें उपलब्धियों की तो सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त रोजगार का है। वहीं महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए दुग्ध और पशुपालन में सौरभ बहुगुणा ने बेहतरीन नतीजे दिए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने आंचल डेयरी को एक नई पहचान देने के लिए आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क की नई शुरुआत की है। यही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम किया जा रहा है। विधानसभा में रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलकर उनकी फरियाद सुनने वाले युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से जब हमने उनकी उपलब्धियों की बात की तो उन्होंने कहा, यूं तो फेरहिस्त लंबी है, लेकिन जिस तरह से पशुपालन, दुग्ध, महिलाओं के विकास और आंचल डेयरी को नया आयाम देने के लिए उन्होंने बीते 100 दिनों में प्रयास किए हैं, वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कि आपके विभागों की बात करें तो अचीवमेंट्स में गन्ना है, दुग्ध है, रोजगार है, पशुपालन है। आपके विभाग के अचीवमेंट्स की बात करें तो क्या क्या है? देखिए, गन्ने की आपने बात कही तो आपको भी पता होगा, आप लोग भी सारे पत्रकार बंधु पिछले 5 साल में भी आप लोग सदन को कवर किया है और जब भी सदन चलता था तो गन्ना किसानों का हर बार मैटर उठाया सदन के अंदर, यहाँ तक विरोध तक हुआ, लोग गन्ना लेके सदन के अंदर तक आ गए। इस बार ऐसा कोई विरोध हमने नहीं देखा सदन में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी 5 जो चीनी मिलें हैं, जो सरकारी चीनी मिलें हैं, उसमें 17 अप्रैल को बंद हुई और कुछ मई 5-7 तारीख को बंद हुई और हमने जून 23 तारीख है 5 से 5 करोड़ का बैलेंस हमारा टोटल गन्ना किसानों का था, जिसमें से लगभग हमने 410 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को पेमेंट कर दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीनों मिलों को तो 100% पेमेंट हो चुका है और बहुत जल्द, क्योंकि हमारा बजट अब पास हुआ है, बजट पास होने पर जो हमको राशि मिलेगी उसके साथ हम बहुत जल्द वो बैलेंस भी क्लियर कर देंगे। तो गन्ना किसानों की जहाँ तक आपने बात कही, पहली बार इतना फास्ट पेमेंट हुआ है, इसलिए कोई विरोध के स्वर नहीं आज तक आपको सुनाई दिए। दूसरी बात, मॉडर्नाइजेशन की, मैंने गन्ना मिलों की बात करी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग की एक समीक्षा बैठक लेनी जिसमें हम वो प्रपोजल बना रहे हैं और हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और मुझे उम्मीद है सरकार उसको कंसिडर करेगी और कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में हम लोग पैसा लगाएंगे चीनी मिलों पे। आपने दुग्ध की बात करी, दुग्ध में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमने डाइवर्सिफाई करने की बात कही है। हमने अमूल और मदर डेयरी और आनंदा ऐसे ब्रांड्स के साथ अगर हमको मार्केट में लड़ाई लड़नी है तो हमको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने वहाँ पे आइसक्रीम और हमारी कुल्फ़ी और हमारी फ्लेवर्ड मिल्क हमने लॉन्च किए और हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में उसको लॉन्च किया, नैनीताल और देहरादून। और बताते हुए मुझे खुशी है कि लगभग 15 लाख रुपए की सेल हम कर चुके हैं अपनी आइसक्रीम की, आंचल के आइसक्रीम्स की। तो एक कोशिश थी विभागों को डाइवर्सिफाई करके कुछ हमारे खुद के इनकम जनरेट करने की और हम बहुत जल्द जो सितंबर से हमारा वापस यात्रा शुरू होगी, हम उन रूटों पे भी आंचल के अपने कियोस्क लगाएंगे ताकि हम मैक्सिमम रीच पब्लिक तक कर सकें। आंचल कैफ़े लॉन्च करने का एक हमने कॉन्सेप्ट, आज अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, हम एक आंचल कैफ़े लॉन्च करने का पूरा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें हम अपने युवाओं को आप कहेंगे सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए अपने युवाओं को हम आंचल कैफ़े से जोड़ेंगे, वो कैफ़े चलाएंगे, हम उनको पीपीपी मोड पे उनके साथ मिलकर सरकार वो कैफ़े चलाएगी। आपने हमारे एनिमल हस्बेंड्री की बात करी, हमने लगातार कोशिश ये करी है कि हमारे जो, बल्कि दुग्ध की मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि लगभग हमारे दुग्ध के ब्रांड से, हमारे आंचल ब्रांड से लगभग 50,000 महिलाएं उत्तराखंड की हमारे मातृशक्ति जुड़ी हुई है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उधम सिंह नगर को पायलट प्रोजेक्ट उठाएं। वहाँ पे 2900 महिला समूह जो हैं हमारे कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड हैं, हम उनको दुग्ध से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो गाय देने का सब्सिडी पे और जो बकरी देने का सब्सिडी पे, मुर्गी पालन जो है हमारे एनिमल हस्बेंड्री से, इन सब के साथ उन समूहों को अगर हम जोड़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक समूह में 10 महिला भी आप कंसिडर करिए और अगर हमने 500 समूह भी जोड़े तो 5000 महिलाओं को हम और सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को और महिलाओं को
हमारी मातृशक्ति को हम लोग रोजगार से भी जोड़ सकें और उनको सशक्त आगे लिखने का अधिकार होना चाहिए अधिकारियों की या नहीं? नहीं, 100% होना चाहिए। मैंने इसमें पहले भी इस बात को रखा है। माननीय सतपाल महाराज जी ने इसको कैबिनेट में उठाया भी था अनऑफिशियली, और मैंने उसमें समर्थन भी किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई मंत्री मेरे साथ अगर काम कर रहा है तो कोई अगर अधिकारी मेरे साथ काम कर रहा है तो उसकी बेस्ट कैपेबिलिटी मेरे साथ तभी उसको जज मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो CR लिखने का अधिकार होना चाहिए हर स्टेट्स में। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो कि हमारे स्टेट में नहीं लागू होनी है। हर स्टेट उसको फॉलो कर रहा है, तो उत्तराखंड कोई एक्सेप्शन क्यों हो। सत्य के साथ